नमस्कार। हाँ। आज हम भारत के डिजिटल सफर पर बात कर रहे हैं। हाँ। कैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी बदल रही है, शहर गांव की दूरी कम हो रही है, ये सब तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल। और दुनिया में भारत की एक नई पहचान भी बन रही है। सही कहा। पर ये जो इतना सारा डेटा बह रहा है आजकल, हाँ। इसकी जिम्मेदार हैंडलिंग कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। तो आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर 4 खास मुद्दों पर फोकस करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन कानून, फिर डिजिटल पेमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियां और दुनिया के टेक नियमों पर भारत का क्या स्टैंड है। ठीक है। मकसद यही है कि समझें कि भारत इनोवेशन और जिम्मेदारी, इनके बीच बैलेंस कैसे बना रहा है। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस मतलब शासन और इंटरनेशनल रिश्ते, नैतिक मूल्य, ये सब मिलकर डिजिटल भारत की कहानी बना रहे हैं। सही। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। सामाजिक और रणनीतिक विकास भी है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं डेटा संरक्षण विधेयक से। इसका जो मूल आइडिया है वो क्या है? हाँ, मतलब मूल आइडिया तो यही है कि लोगों को, हम सबको अपने पर्सनल डेटा पर ज्यादा अधिकार मिले। अधिकार मतलब जैसे अपनी जानकारी देख पाना, उसमें कुछ गलती हो तो ठीक कराना या उसे डिलीट करवाना। और आजकल जैसे स्मार्ट डिवाइस हैं, हेल्थ गैजेट्स हैं, एआई चैटबॉट्स, इनके दौर में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, जैसा आपने कहा, ये भरोसे का सवाल बनता जा रहा है। भरोसे का कैसे? जैसे हाल ही में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने बच्चों के डेटा इस्तेमाल के लिए और भी कड़े नियम सुझाए हैं, मतलब सहमति लेने के नियम। अच्छा। ये दिखाता है कि बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर चिंता पूरी दुनिया में बढ़ रही है और भारत भी इसे गंभीरता से ले रहा है। तो ये सिर्फ अधिकार देने की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी तय करने की भी कोशिश है। हाँ बिल्कुल, संवेदनशील डेटा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी। और ये डेटा सुरक्षा वाली बात तो सीधे हमारे पैसे के लेन देन से भी जुड़ती है ना, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है। ओ हाँ बिल्कुल, यूपीआई के वो आसान क्यूआर कोड स्कैन, हाँ, मोबाइल वॉलेट, इनका इस्तेमाल तो बहुत तेजी से बढ़ा है। आंकड़े भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, शायद 80% से ज्यादा वयस्क अब डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, स्रोत यही बताते हैं। और इससे वो लोग भी बैंकिंग से जुड़ रहे हैं जो शायद पहले सिस्टम से बाहर थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफी दिलचस्प है। रियल टाइम पेमेंट के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी है और ओपन एपीआई का काफी इस्तेमाल हो रहा है। ओपन एपीआई, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब ओपन एपीआई वो तरीका है जिससे अलग अलग बैंक और फिनटेक कंपनियां आसानी से एक दूसरे के सिस्टम से जुड़ पाती हैं। अच्छा। इससे नए नए पेमेंट के तरीके बनाना आसान हो जाता है, इनोवेशन बढ़ता है। और इसी से जुड़ी ताजा खबर ये भी है कि आरबीआई का जो डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट है, हाँ, सीबीडीसी वाला, हाँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो अब 3 और शहरों में शुरू हो गया है। ये भारत की अपनी डिजिटल करेंसी की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में काफी कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ इतनी कनेक्टिविटी है, वहाँ साइबर सुरक्षा की चिंताएं भी तो होंगी। हाँ, वो तो साथ साथ चलती हैं। यहीं पर वो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति NCSS 2023, इसकी भूमिका आती है। जी हाँ, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ साइबर खतरों का पता लगाने की बात नहीं करती। अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें तुरंत एक्शन लेने, अपनी क्षमताएं बढ़ाने और जो हमारा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, उनकी सुरक्षा पर भी जोर है। लेकिन स्रोत एक और बात पर ध्यान दिलाते हैं, यहाँ एक बैलेंस साधना भी जरूरी है। बैलेंस किस तरह का? जैसे बायोमेट्रिक आईडी है या वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स थे, ये सुविधा तो देते हैं पर कहीं ना कहीं निगरानी या डेटा के गलत इस्तेमाल की चिंता भी तो पैदा करते हैं। हाँ, ये बात तो है, प्राइवेसी वाली चिंता। बिल्कुल। और हाल में जो साइबर ड्रिल्स हुई हैं, हाँ, सुना था उनके बारे में, जिनमें सीमा पार से होने वाले रैंसमवेयर हमलों जैसी सिचुएशन बनाई गई, वो दिखाता है कि भारत अपनी तैयारियों को मजबूत करने में लगा हुआ है। ये सिर्फ तकनीकी जरूरत नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक जरूरत भी है। बिल्कुल। अब थोड़ा ग्लोबल लेवल पर देखें तो दुनिया के टेक नियमों को लेकर भारत का क्या रुख है? देखिए, भारत का रुख काफी हद तक साफ है। भारत चाहता है कि डिजिटल तरक्की ऐसी हो जो सबको साथ लेकर चले, मतलब समावेशी हो। समावेशी, ठीक है। और इंटरऑपरेबल हो, यानी अलग अलग सिस्टम आपस में बात कर सकें, काम कर सकें और देशों के अपने हितों और फैसलों का सम्मान हो। तो वहाँ भारत ने एक ऐसे फ्रेमवर्क की वकालत की जिसमें डेटा लोकलाइजेशन, मतलब डेटा को देश के भीतर, हाँ, और भरोसेमंद कामों के लिए डेटा का फ्री फ्लो,
मतलब सीमा पार जाना, इन दोनों में एक बैलेंस हो। अच्छा, तो एक तरह का मिला जुला रास्ता। हाँ, कह सकते हैं। और साथ ही यूएन में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का प्रस्ताव भारत ने रखा है, हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। उसका मकसद यही है कि विकासशील देश इस डिजिटल दौड़ में पीछे न रह जाए। तो ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल सहयोग और अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, इसके बीच एक रास्ता तलाश रहा है। तो कुल मिला के बात क्या बनती है? डिजिटल इंडिया की ये जो यात्रा है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सोच समझकर बनाई गई नीतियां हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप है और एक नैतिक दिशा भी है। सही कहा। और जैसे जैसे ये नए कानून और स्ट्रैटेजीज आ रही हैं, लग रहा है कि भारत आत्मविश्वास और सावधानी दोनों के साथ आगे बढ़ रहा है। रणनीतियाँ ये तो अपनी जगह हैं, पर हम नागरिकों को इंडिविजुअल लेवल पर ऐसी कौन सी आदतें या जागरूकता अपनाने की जरूरत पड़ सकती है जिससे हम इस डिजिटल भारत में सही मायने में जिम्मेदारी से आगे बढ़ सकें? ये सोचने वाली बात है। अपनी डिजिटल जिम्मेदारियां